नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर। जहां आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका आप सभी को शायद इंतजार था काफी दिनों से। तो उस टॉपिक को आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। वयम रक्षावा उपन्यास है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित ये उपन्यास, इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आज समीक्षा करने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, जो भी इस परीक्षा की दृष्टि से महत्व। कंप्लीट को हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है इस परीक्षा के लिए, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। 999 इसकी फीस है केवल। और इसके माध्यम से आपको जो भी नया सिलेबस जोड़ा गया और जो भी पुराना है सब कुछ, यानी पूरा सिलेबस आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाए। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। लाइव क्लासेस के माध्यम से सारा कुछ हम कवर कर रहे हैं, तो अभी भी समय है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। वयम रक्षावा उपन्यास को आज हम पढ़ते हैं। तो वयम रक्षावा उपन्यास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित ये उपन्यास है, और ये उपन्यास करीब 89 परिच्छेदों में विभक्त है। ठीक है, 89 परिच्छेदों में ये उपन्यास विभक्त है। तो उन परिच्छेदों के नाम क्या है वो हमने यहाँ पर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। प्रथम इसका है प्रथम और अंतिम तो आपको याद रखना ही है बिल्कुल। ठीक है, प्रथम है तिल तंदुल के नाम से प्रथम परिच्छेद, तिल और तंदुल के नाम से है तू ना प्रथम ना अंतिम, है ना। तो ये सारे जो नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे आपको नाम याद रखना है। प्रथम परिच्छेद के जितने भी प्रथम से लेकर के, यानी कि ये सारे नाम आपको जो 89 परिच्छेद हैं हमने अपने इस पीडीएफ में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंतिम परिच्छेद जो इसका है वो याद रखना है सीता की खोज में। ठीक है, अंतिम परिच्छेद है सीता की खोज में, और उसके पहले है बाली वध। ठीक है, तो ये परिच्छेद प्रथम है तिल तंदुल और अंतिम है सीता की खोज में। तो इस उपन्यास के परिच्छेद आपको ध्यान रखना है। टोटल 89 परिच्छेदों में ये उपन्यास लिखा गया है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इस उपन्यास के विषय में, तो बात करते हैं। तो ये उपन्यास सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास यानी चर्चित उपन्यास रहा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित जो उपन्यास है। और ये और इसका जो मुख्य पात्र है वो कौन सा है? रावण है। ठीक है, इसका मुख्य पात्र रावण है। तो इन सारी चीजों को कवर करने से पहले हम चलते हैं इसकी भूमिका की तरफ। इसकी भूमिका भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अन्य सारी चीजें। तो पहले इसकी हम भूमिका को देखेंगे कि लेखक क्या लिखना चाहता है, लेखक ने क्या व्यक्त किया है इसकी भूमिका के माध्यम से। तो इसकी भूमिका में पूर्व निवेदन शीर्षक से लिखते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी क्या कहना चाहते हैं। तो पढ़ते हैं इसकी भूमिका को, क्योंकि भूमिका से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, लिखते हैं मेरे हृदय और मस्तिष्क में भावों और विचारों की जो आधी शताब्दी की अर्जित प्रज्ञा पूंजी थी, सब उस सब को मैंने वयम रक्षावा में झोंक दिया। रक्षामा है, रक्षावा मैंने लिख दिया। वयम रक्षामा में झोंक दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, लुटा पिटा सा ठगा सा श्रांत क्लांत बैठा हूँ। चाहता हूं अब विश्राम मिले, चिर ना सही अचिर ही, परंतु ये हवा में उड़ने का युग है। लिखते हैं मेरे पिताश्री ने बैलगाड़ी में जीवन यात्रा की थी। मेरा शैशव इक्का टांगों और घोड़ों पर लुढ़कता तथा यौवन मोटर पर दौड़ता रहा। अब मोटर और वायुयान को अतिक्रांत कर 8 सहस्त्र मील घंटा को चलाने वाले रॉकेट पृथ्वी पर 500 मील की ऊंचाई पर मेरा वार्धक्य उड़ता चला जा रहा है। तो कहते हैं विश्राम मिले तो कैसे? लेखक कहते हैं इस युग का तो विश्राम से अचूड़ बैर है। बहुत घोड़ों को, गधों को, बैलों को बोझा ढोते ढोते राह मरते देखा। इस साहित्यकार के ज्ञान यज्ञ की पूर्ण आहुति भी किसी दिन ऐसी ही हो जाएगी, तभी उसे अपने तब का संपूर्ण पुण्य मिलेगा। ये लिखते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी। ठीक है, लिखते हैं आगे, गत 11 महीनों में 2-3 घंटों से अधिक सो नहीं पाया। संभवतः नेत्र भी इस ग्रंथ की भेंट हो चुके हैं। शरीर मुरझा गया है, पर हृदय आनंद के रस में सराब हो रहा है। ये भी अभी मेरा 65वां ही तो बसंत है। तो ये ध्यान रखना, लेखक ने जब ये निबंध लिखा तो कितने वर्ष का था? 65 वर्ष के थे। ठीक है, और फिर रावण जगदीश्वर मर तो गया क्या? मर गया तो क्या? लिखते हैं रावण जगदीश्वर मर गया तो क्या हुआ? उसका यौवन, तेज, दर्प, दुस्साहस, भोग और ऐश्वर्य जो मैं निरंतर इन 11 मासों में रात दिन देखता रहा हूं, उसके प्रभाव से कुछ कुछ शीतल होती हुई रक्तबिंदु भी अभी नृत्य कर उठती है। गर्म राख की भांति अभी भी उनमें गर्मी है। आग न सही, गर्म राख तो है ही। तो ये कथन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जो रावण से के संदर्भ में लिखते हैं कौन? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आगे कहते हैं फिर भी
तो तुझे मार खानी है जिसका निमंत्रण, फिर भी तो मुझे मार खानी है, मैं पहले दे चुका हूँ। मार तो सदैव ही खाता रहा हूँ, इस बार का अपराध तो बहुत भारी है। लेखक क्यों कहते हैं कि इस बार का अपराध भारी? क्योंकि उन्होंने इस उपन्यास में रावण को एक राम से श्रेष्ठ बताने, यानी कि संपूर्ण राम कथा में उन्होंने रावण के चरित्र को श्रेष्ठ बताने की कोशिश इस उपन्यास में की है। तो वही कहते हैं कि इस बार का अपराध तो बहुत भारी है। वयम रक्षामा में प्राग वेदकालीन जातियों के संबंध में सर्वथा अकल्पित अतर्कित कई स्थापनाएं हैं। मुक्त सहवास है, विवशन विचरण है, हरण और पलायन है, कृष्ण देव की उपासना है, वैदिक आयुर्वेद अश्रुत मिश्रण है, नर मांस की खुले बाजार में बिक्री है। इस उपन्यास में जो वर्णित किया लेखक ने वो यहाँ पर बताते हैं। नृत्य है, मद है, उन्मुक्त अनावृत यौवन है। ये सब मेरे वे मित्र कैसे बर्दाश्त करेंगे भला, जो अश्लीलता की संभावना से सदा ही चौकायमान रहते हैं। यानी कि थोड़ा सा अश्लीलत तो तत्व यहाँ पर देखने को इस उपन्यास में मिलते हैं। लेखक का कहना ये कहते हैं, परंतु मैं तो भयभीत नहीं हूँ। जैसे आपका शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पूजन का अश्लील नहीं है, उसी बात कहते हैं मेरा कृष्ण देव भी अश्लील नहीं है। उसमें भी धर्म तत्व समावेशित है, फिर वह मेरा नहीं, प्राचीन है, प्राचीनतम है, सनातन है, विश्व की देव दैत्य दानव मानव आदि सभी जातियों को में सुपूजित है। ठीक है, तो सत्य की व्याख्या साहित्य की निष्ठा है, ये चीज ध्यान रखना। कथन, इस सत्य की व्याख्या साहित्य की निष्ठा है, उसी सत्य की प्रतिष्ठा में मुझे प्राग वेदकालीन नवंश के जीवन पर प्रकाश डालना पड़ा। अनहोने अविश्रुत सर्वथा अपरिचित तथ्य आप मेरे इस उपन्यास में पढ़ेंगे, जिनकी व्याख्या करने के लिए मुझे उपन्यास पर 300 से भी अधिक प्रश्नों का भाष्य भी लिखना पड़ा। फिर भी आप अवश्य ही मुझसे ये सहमत होंगे, परंतु आपके गुस्से के भय से तो मैं अपने मन के सत्य को मन में रोक रखूंगा नहीं। यानी कि लेखक कहना चाहता है कि अगर आपका हमें डर होता कि अगर रावण को श्रेष्ठ बताने के लिए आपका, यानी कि हमें पाठकों के कोप का भाजन पड़ेगा, तो लेखक कहता है तो मैं इस सत्य को तो नहीं हटा सकता, यानी अवश्य कहूंगा और सबसे पहले आपसे ही कहूंगा। लेखक कहते हैं साहित्य जीवन का इतिवृत्त नहीं है, जीवन और सौंदर्य की व्याख्या का नाम साहित्य। ये कथन नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। तो बाहरी संसार में जो कुछ बनता बिगड़ता रहता है, उस पर से मानव हृदय विचार और भावना की जो रचना करता है, वही साहित्य है। साहित्यकार साहित्य का निर्माता नहीं, उद्गाता है। वह केवल बांसुरी में फूंक भरता है, शब्द ध्वनि उसको नहीं है, केवल फूंक भरने का कौशल उसका होता है। लेखक लिखते हैं, आगे कहते हैं कि साहित्यकार जो कुछ सोचता है, जो कुछ अनुभव करता है, वह एक मन से दूसरे मन में, एक काल से दूसरे काल में मनुष्य की बुद्धि और भावना का सहारा लेकर जीवित रहता है। और कहते हैं यही साहित्य का सत्य है। तो इसी सत्य के द्वारा मनुष्य का हृदय मनुष्य के हृदय से अमृत की याचना करता है। साहित्य का सत्य ज्ञान पर अवलंबित नहीं है, भाव पर अवलंबित है। एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को धकेल फेंकता है, नए आविष्कार पुराने आविष्कारों को रद्द करते चले जाते हैं, पर हृदय के भाव पुराने नहीं होते हैं। भाव ही साहित्य को अमृत देता है और उसी से साहित्य का चिर सत्य प्रकट होता है। लिखते हैं ऐसा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी। ठीक है, और कहते हैं कि परंतु साहित्य का सत्य असल सत्य नहीं है। लेखक बताना चाहता है असल सत्य और साहित्य के सत्य में कहते हैं भेद होता है, यानी जैसा है वैसा ही लिख देना साहित्य नहीं है। हृदय के भावों की दो धाराएं होती हैं, एक अपनी ओर से आती है और दूसरा दूसरों की ओर से आती है दूसरी। और कहते हैं ये दूसरी धारा बहुत दूर तक जा सकती है, विश्व के उस छोर तक। इसलिए जिस भाव को हम दूर तक पहुंचाना है, जो चीज दूर से दिखानी है, उसे बड़ा करके दिखाना पड़ता है। परंतु कहते हैं कि परंतु उसे ऐसी कारीगरी से बड़ा करना होता है जिसे उसका सत्य रूप न बिगड़ जाए, जैसे छोटे फोटो को इनलार्ज किया जाता है। लेखक बताते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि जो साहित्यकार मन के भाव के इस छोटे से सत्य का बिना विकृत किए इतना बड़ा इनलार्ज करके प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है कि सारा संसार उसे देख सके, और इतना पक्का रंग भरता है कि शताब्दियां सहस्राब्दियां बीत जाने पर भी वह फीका न पड़े, वही सच्चा और महान साहित्यकार हो सकता है। ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आगे हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा 2 पेज हैं इसके भूमिका के, तो हम पढ़ना चाहते हैं इसको, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन बन सकता है। केवल सत्य की ही प्रतिष्ठा से साहित्यकार का काम पूरा नहीं हो जाता, उसे सत्य को सुंदर बनाना पड़ता है। साहित्य का सत्य यदि सुंदर नहीं होगा तो उस विश्व कैसे प्यार करेगा, उस पर मोहित कैसे होगा। और कहते हैं इसलिए सत्य से सौंदर्य की स्थापना करनी पड़ती है, और सत्य में सौंदर्य की स्थापना के लिए आवश्यकता है संयम की। सत्य में जब भी सौंदर्य की स्थापना होती है, तब साहित्य कला का रूप धारण कर जाता है। तो सत्य में सौंदर्य का मेल होने से मंगल रूप बनता है, चतुर्सेन शास्त्री जी लिखते हैं, और यह मंगल रूप ही हमारे जीवन का अवसर है। तो कहते हैं इसीलिए
इसी से हम लक्ष्मी को केवल ऐश्वर्य की देवी ही नहीं, मंगल की देवी भी मानते हैं। जीवन जब ऐश्वर्य की से परिपूर्ण हो जाता है तब वह स्वयं आनंदमय रूप हो जाता है, और साहित्यकार ब्रह्मांड के प्रत्येक कण को आनंद स्वरूप मृत के रूप में चित्रित करता है, और इसी को वह सत्यम शिवम सुंदरम का नाम देता है। तो आगे उपन्यास के विषय में बताते हैं कि वैशाली की नगर वधू लिखकर मैंने हिंदी उपन्यासों के संबंध में एक नया मोड़ उपस्थित किया। ये लेखक का महत्वपूर्ण उपन्यास है, वैशाली की नगर वधू। और कहते हैं अब हमारे उपन्यास केवल मनोरंजन की तथा चरित्र चित्रण भर की सामग्री नहीं रह जाएंगे। अब ये मेरा नया उपन्यास वयम रक्षामा, कहते हैं, इस दिशा में एक अगला कदम है। इस उपन्यास में, कहते हैं, मैंने प्राग वेदकालीन नर नाग देव दैत्य दानव आर्य अनार्य आदि विविध नवंशों के जीवन की विस्मृत पुरातन रेखा चित्र प्रस्तुत किया इन्होंने। तो ये चीजें ध्यान रखना है, ये विषय वस्तु यहाँ से दिखाई पड़ती है इस उपन्यास की। जिन्हें धर्म के रंगीन शीशे से देखकर सारे संसार ने उन्हें अंतरिक्ष का देवता मान लिया था, मैं इस उपन्यास में उन्हें नर रूप में आपके समक्ष उपस्थित करने का साहस कर रहा हूँ। कहते हैं वयम रक्षामा एक उपन्यास तो अवश्य है, परंतु वास्तव में वह वेद पुराण दर्शन वैदेशिक इतिहास ग्रंथों का दुस्सह अध्ययन है। आज तक कभी मनुष्य की वाणी से ना सुनी गई बातें मैं आपको सुनने पर, यहाँ पर कहते हैं कि आमदा कर, मैं आपके सुनने पर आमदा हूँ, सुनाने पर आमदा हूँ। ठीक है, कहते हैं मैं तो अब ये काम कर ही चुके मारते हैं, लेखक कहते हैं, ये आपके रहम पर छोड़ता हूँ। यानी उपन्यास से मेरे जीवन भर के अध्ययन का ये सार है। और कहते हैं ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि संपूर्ण जीवन की पूंजी लेखक लिखता है पहले ही, कि मैं इसमें लगा चुका हूँ। उपन्यास में व्याख्यात तथ्यों की विवेचना मुझे उपन्यास में स्थान स्थान पर करनी पड़ी। मेरे लिए दूसरा मार्ग था नहीं, फिर भी प्रत्येक तथ्य की संप्रमाण टीका के बिना मैं अपना बचाव नहीं कर सकता था। अतः 250 पृष्ठों का भाष्य भी मुझे इस उपन्यास पर रचना पड़ा। अपने ज्ञान में तो मैं सब कुछ कह चुका हूँ, अंततः मेरा परिमित ज्ञान इस अगाध इतिहास को के सांगोपांग व्यक्त नहीं कर सकता। यानी लेखक कहते हैं संक्षेप में मैंने सब वेद पुराण दर्शन ब्राह्मण इतिहास के प्रांतों की एक बड़ी सी गठरी बांधकर इतिहास रस में एक डुबकी दे दी है। सबको इतिहास रस में रंग दिया है, और फिर भी यह इतिहास रस का उपन्यास नहीं, अतीत रस का उपन्यास है। इतिहास रस का तो इसमें केवल रंग है, रंग है, स्वाद है। अतीत का स्वाद किसका है? अतीत रस का। यानी इतिहास रस का तो केवल रंग है, स्वाद है अतीत रस का। अब आप मारिए या छोड़िए, आपके अख्तियार है, लेखक यहाँ पर कहते। तो एक बार और कहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि यह मेरा 123वां ग्रंथ है। कहते हैं कौन जाने ये मेरी अंतिम कलम हो। यदि ये मेरा 123वां ग्रंथ है, कहते हैं कौन जाने मेरी अंतिम कलम हो। तो ध्यान रखना है कि लेखक का 123वां ग्रंथ था ये। मैं ये घोषित करना अवश्य समझता हूँ कि मेरी कलम और मैं खुद ही काफी घिस चुके हैं, प्यारे पाठक। लुढ़क हस्त मित्र ये ना भूल जाएं। तो ये तो थी प्रतिष्ठा, ये भूमिका थी इस उपन्यास की, जो यहाँ पर चतुर्सेन शास्त्री जी ने लिखी। ठीक है, तो यहाँ से इस उपन्यास की शुरुआत होती है तिल तंदुल नाम से। तो हम इसके विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आगे चलते हैं इस उपन्यास में। तो इस उपन्यास के अगर पात्रों की बात की जाए तो इसके उपन्यास का, कहते हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध पात्र कौन था? रावण है। इस उपन्यास का राम नहीं है, मेन मुख्य पात्र रावण है। इसमें रावण के चरित्र के अन्य पक्षों को रेखांकित करते हुए उसे राम से श्रेष्ठ बताया गया। किसको? रावण को। हिंदुस्तान की आर्य संस्कृति पर इस पुस्तक पर प्रकाश डाला गया। लिखते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, उन दिनों तक भारत के उत्तराखंड ही आर्यों के सूर्यमंडल और चंद्रमंडल नाम के दो राज समूह थे। दोनों मंडलों को मिलाकर आर्यावर्त कहा जाता था। तो यहाँ पर इन्होंने आर्य संस्कृति पर भी इसमें परिचय दिया है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि प्रायः ही बहिष्कृत जन दक्षिणारण्य में निष्कासित कर दिए गए। यानी कि जिन और चीजों का वर्णन इस उपन्यास में देखा गया, यानी कि दक्षिण के लिखते हैं कि उन यानी कि दोनों मंडलों को मिलाकर उन्होंने बताया कि आर्यावर्त कहा गया। उन दिनों ये नियम प्रचलित था कि सामाजिक श्रृंखला भंग करने वालों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो कहते हैं दंडनीय जनों को जाति बहिष्कार के अतिरिक्त प्रायश्चित जेल और जुर्माने के दंड दिए जाते थे, और प्रायः बहिष्कृत जन दक्षिणारण्य में निष्कासित कर दिए जाते थे। और धीरे धीरे इन बहिष्कृत जनों की दक्षिण और वहां के द्वीप पुंजों में दस्यु महिष कापी नाग पौंड द्रविड़ कंबोज इन सारी जातियों कहते हैं, ये सारी जातियां संगठित हो गई। पुस्तक के अनुसार रावण ने दक्षिण को उत्तर से जोड़ने के लिए नई संस्कृति का प्रचार किया, इसलिए उसे रक्ष संस्कृति का नाम दिया गया।
ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया वयम रक्षावा। उसने उत्तर से दक्षिण की संस्कृति को यानी जोड़ने का काम किया। ठीक है, तो इस उपन्यास पर बात करते हैं, तो ये उपन्यास रामायण पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, इसमें रक्ष संस्कृति के निर्माता कौन बताया गया? रक्ष संस्कृति का निर्माता रावण, रक्षसेंद्र रावण की कथा यहाँ पर आती है। अनेक कालों की घटनाओं और पात्रों के विचित्र जंजाल से इस कथा का निर्माण होता है। इस उपन्यास में पात्र और घटनाएं ऐतिहासिक और कल्पित दोनों रूपों में मिलती हैं। वयम रक्षामा में रावण और राम की मुख्य कथा के अतिरिक्त प्राग वेदकालीन नर नाग देव दैत्य दानव और आर्य अनार आदि सभी विविध नरवंशों के जीवन की विस्मित पुरातन रेखा चित्रों को अनगढ़ ढंग से समेटकर इसमें लिखा गया है। लेखक कहता है कि वयम रक्षामा तो एक उपन्यास अवश्य है, परंतु वास्तव में वो क्या है? वेद पुराण दर्शन वैदेशिक इतिहास ग्रंथों का दुस्सह अध्ययन है, जो अभी हमने भूमिका में पढ़ा। ठीक है, निसंदेह ये अध्ययन स्थान स्थान पर उपन्यास पर बलात् हावी हो उठता है और पाठकों के लिए थोड़ा सा दुस्सह बन जाता है। वयम रक्षामा में वेद उपनिषद ब्राह्मण आदि से मिस्र मेसोपोटामिया बेबीलोन पर्शिया और यूनान के अति प्राचीन इतिहास का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। शास्त्री जी ने राम का नरश्रेष्ठत्व तथा रावण की रक्ष संस्कृति का चित्र खींचा यहाँ पर। इसमें संपूर्ण नवंश के अपरिज्ञान का रेखा चित्र है। दैव दैत्य दानव नाग यक्ष रक्ष मानव दानव आर्य व्रात मत्स्य गरुण अविश्वंत सर्वथा नवीन साधारण असाधारण स्थापनाएं, जिनमें संसार की इन सभी जीतियों देवताओं आदि की प्राचीन धर्म स्थापनाओं की गठरी बांधकर शास्त्री जी ने अतीत रस के गहरे इतिहास में रंगकर इस उपन्यास को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो इसके विषय में अगर बात करें, उसके उद्देश्य की बात करें, तो वयम रक्षामा क्या है? हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी कही सुनी जाती रही देश की सबसे ज्यादा विश्वास तथा आस्था की कहानी, जो रामायण को निष्पक्ष होकर खुले दिमाग से बिना पूर्वाग्रह के वास्तविकता को जानना ही इसका मूल उद्देश्य बताते हैं। ठीक है, तो रामायण की कहानी को बताते हैं कि उसमें क्या सच्चाई है, उसको बिना पूर्वाग्रह के उसके वास्तविकता को जानना इस उपन्यास को लिखने का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो यहाँ पर राम और रावण के बीच की जो घटनाओं का वर्णन करते हैं कि इस उपन्यास में रावण का चरित्र राम के चरित्र से श्रेष्ठ बताने के प्रयास इसमें किया गया है। तो इस उपन्यास के माध्यम से शास्त्री जी ने बताने की कोशिश की। चतुरसेन शास्त्री कहते हैं कि हम सभी राम को अपना आदर्श पुरुष मानते हैं। रावण के लिए हमारे मन में शैतान, अन्याय और असत्य की मूर्ति है। बेईमानी और कुशासन का उसका पेशा है। दंड स्वरूप हर एक साल दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाते हैं। असत्य पर सत्य की विजय के रूप में हम इसको मनाते हैं। लेकिन रावण को राक्षस, कुरूप, अत्याचारी और आतताई की विकृति के विभिन्न प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन कहते हैं वो प्रश्न लेखक इस उपन्यास में कि क्या यह संभव है कि समृद्धि और वैभवपूर्ण विशाल राष्ट्र का अधिनायक केवल दुर्गुणों से भरा हो, वह भी ऐसा सम्राट जिसे राज्य सत्ता उत्तराधिकार में न मिली हो, बल्कि अपने कौशल और अनवरत संघर्ष से जिसने अपने समकालीन राजाओं को अपदस्थ कर सत्ता हासिल कर उसके सीमाओं को लगातार विस्तार किया हो। ऐसा नरेश सिर्फ दुराचारी और अविवेकशील नहीं हो सकता। ऐसे सम्राट की राजनैतिक और कूटनीतिक चतुराई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेखक का कहना है इसमें। ठीक है, यानी इतिहास उन्हीं के सापेक्ष कहता है, इस उपन्यास को जब हम पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि हमें ये बताने का प्रयास लेखक करना चाहते हैं कि इतिहास उन्हीं के सापेक्ष लिखा जाता है जो विजेता रहता है। ये बात राम, रावण, कौरव, पांडव सभी प्रसंगों में लागू हुई। अपने चहेते को हीरो और विरोधियों को विलेन के रूप में दर्शाना इतिहासकारों के लिए नई बात नहीं है, और यही चीज कहते हैं और अवगुण और विरोधियों के गुण को छिपाकर पेश किया जाता है इसमें, और जिसे बाद में समझ पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस समय की परिस्थितियां, वातावरण, घटनाएं छिपे रूप में वास्तविकता का एहसास करा सकती हैं। तो कहते हैं रामायण में भी ऐसा हो सकता है। इसमें रावण के अच्छे गुण हाशिए पर पहुंच गए, दुर्गुण आम चर्चा के विषय बन गए। इस जन मान्यता ने रावण को कुरूप राक्षस का दर्जा दे दिया। राक्षस शब्द का अर्थ ही बदल गया, जबकि सच में रावण के ऐसा होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जब इस उपन्यास को आप पढ़ेंगे तो इसमें सब पता चलेगा। अगर हम पूर्वाग्राही मानसिकता से परे ईमानदारी से निष्पक्ष होकर विचार करें तो सहज ही साफ हो जाता है कि रावण भी राम की तरह ऐतिहासिक महापुरुष था। एक महान जाति
और संपन्न राष्ट्र का शासक था, प्रणेता था। प्राचीन युद्धों के नियम होते थे। महाभारत की युद्ध नीति में कई अवसर मिल जाएंगे, कहते हैं, जिसमें नियमों का सही अनुपालन नहीं किया गया। रामायण में भी युद्ध के दांव पे छल बल का इस्तेमाल किया गया, चाहे बाली वध हो या मेघनाथ की मौत, इस युद्ध नीति में शामिल किया गया। रावण की बहन के साथ बेइज्जती से पेश आना, तो कहते हैं ये सारी घटनाएं भी यहाँ पर भी देखने को मिली। रामदूत अंगद की बात लंका में सुनी जाती है, लेकिन कहते हैं रावण दूत सुख और शरण को रामादल में जासूस समझकर मारने का प्रयास किया जाता है। बाद में राम द्वारा बीच बचाव करने पर उनको छोड़ा जाता है। रावण वध के बाद विभीषण का शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण होता है। तो कहते हैं इस युद्ध के दौरान हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं, जिसे राम के पक्ष से धर्म कहा गया। क्या धर्म यह है कि एक शब्द जाल है? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कानून की किताबों में किसी धारा का अपने स्वार्थ के अनुरूप यानी उसका अर्थ निकालना। कहते हैं जब राम छिप कर बाली का वध करते हैं तो ये धर्म होता है। विभीषण शरणागत होता है तब भी वह धर्म होता है, क्योंकि दोनों कार्यों के पीछे राम का स्वार्थ छिपा है। यह स्वार्थ सामाजिक मान्यताओं के अनुसार उद्देश्य है। राक्षसों से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए भाई भाई में फूट डालकर राज करने की नीति धर्म है। सूपनखा का कहते हैं प्रसंग जो है, जिसको बाद में रावण के हृदय में उठी ज्वाला से यहाँ तक लेकर आई, उसे भी धर्म की भूमिका निभाएगी। कहते हैं जिस धर्म की दुहाई हम देते हैं उसी धर्म के अनुसार स्त्रियों पर शस्त्रों से प्रहार न करना आर्य संस्कृति मानी जाती है। किंतु देव संस्कृत के रक्षक राम के सम्मुख लक्ष्मण ने रावण की बहन को नासिका विहीन कर दिया। तो कहते हैं कि ये सारी चीजें क्या धर्म के अनुरूप थी? तो आगे कहते हैं क्या राम रावण युद्ध जरूरी था? ये सारे प्रश्न भी हमें इस उपन्यास में मिलते हैं। क्या सीता हरण नहीं होने की स्थिति में युद्ध होता? इस युद्ध की शुरुआत कहाँ से होती? आक्रमणकारी कौन होता? क्या वास्तव में रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि सब कुछ कंट्रोल के बाहर था, जिसके लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा? ये सारे प्रश्न इस उपन्यास में हमें मिलते हैं। ठीक है, रावण एक महान योद्धा था। उसे अपने जप तप से महान शक्तियां हासिल कर रखी थी, सभी को अपने वश में कर रखा था। अपनी शक्तियों के बल पर हमेशा वो विजयी होता रहा। देवता सुर असुर भी उसका लोहा मानते। शुरू में ब्रह्मा का भक्त था, फिर भगवान शिव का आराध्य हो गया। वह उसी से दोस्ती करता था, उसी को पूछता था जो उससे अधिक शक्तिशाली हो। तो दोस्त और गुरु का चुनाव ठोक बजाकर वो करता था रावण। बाली से मित्रता और शिव को आराध्य देव मानने से पहले उनको तौल भी चुका था वो। उसकी भक्ति की इतनी ताप थी कि स्वयं भगवान भी उसके किसी मांग को अस्वीकार कर सकने की स्थिति में नहीं थे, है ना। तो कहते हैं रावण प्रसिद्ध सप्त ऋषि महात्मा पुलैत्य का पौत्र और विश्रवा और कैकसी का संतान था। ये नाम ध्यान रखना इसके पुत्र पिता का और इनकी माता का, ठीक है, जिनके पौत्र किसका था। तो विश्रवा ने 2 शादियां की थी। पहली शादी भारद्वाज ऋषि की पुत्री वरवर्णिनी से और हुई थी, जिससे कुबेर पैदा हुए। दूसरी शादी दैत्य कुल में दूसरी शादी मतलब एक गांधर्व विवाह के रूप में जिसको कहते हैं हुई। और दैत्य राज में सुमाली और उनकी पत्नी घातक अपनी पुत्री कैकसी की शादी एक ऐसे पुरुष से कराना चाहते थे जो अपराजित रहा हो। कैकसी ने खुद विश्रवा का चुनाव किया। रावण उसी विश्रवा का पुत्र था। उसके शरीर में शुद्ध आर्य और दैत्यवंश का रक्त था। उसकी लालन पालन शिक्षा दीक्षा विश्रवा के आश्रम में हुई। वेदों की जानकारी उसने अपने पिता से सीखी। रावण के अलावा विभीषण तथा कुंभकर्ण भी उसी आश्रम में पैदा होते हैं। तो कहते हैं बचपन से रावण तेज तर्रार चतुर बलशाली था। शुरू से उसकी इच्छा थी कि तीनों लोकों में सबसे अधिक ताकतवर वो हो। पूरी दुनिया पर राज करने का उसका सपना था। एक बार लंकापति कुबेर अपने पुष्पक विमान से विश्रवा के आश्रम में आए थे। विश्रवा ने उनका परिचय रावण से कराया और कुबेर के शानो शौकत देख रावण मन ही मन उनसे बड़ा बनने को ठान लिया। और वयस्क होने पर रावण अपने मामा प्रहस्त और नाना सुमाली के साथ रहा और उन्हीं से पता चला कि लंका मूलतः उसके मातहत की ही है। फिर वह अपने नाना के साथ विजय यात्रा पर निकल पड़ता है। और एक तरफ सोमाली की बुद्धि दूरदृष्टि और दूसरी तरफ रावण का बल पराक्रम मिलकर दोनों रंग लाते हैं और एक के बाद एक द्वीपों पर कब्जा करके आगे बढ़ने का सिलसिला चल पड़ता है। फिर एक दिन रावण अपने मामा प्रहस्त को कुबेर के पास लंका वापस भेज देने के प्रस्ताव के साथ भेजता है। और संदेश में रावण ने कहा कि लंका साम्राज्य हम दैत्यों की है, इसलिए आप इसे अब लौटा दें। इससे हमारा आपका प्रेम संबंध भी बना रहेगा। कुबेर ने जब जवाब में प्रहस्त से कहा कि लंका जैसी मेरी है वैसी ही उसकी है, सबका समान अधिकार है, हमारे पिता ने रावण के साथ हमारा कोई बंटवारा नहीं किया, तो कुबेर ने प्रहस्त से रावण को लंका में आकर सुख से रहने का निमंत्रण भी दिया और रावण का विजय रथ आगे बढ़ता रहा।
तो इस तरह से कुबेर ने उसको खूब आदर सत्कार किया, अलग अलग से विशिष्ट महलों में रहने का दिया, प्रेम सौहार्द सारी सुविधाएं दी। लंका की संपत्ति देखकर वह मोहित हो गया रावण, और वह अपनी रक्ष संस्कृति संस्थापित करने की योजना बनाने लगा। रक्ष संस्कृति इसीलिए उसको कहा गया। तो कुबेर ने रावण को समझाया, ये श्लोक आता है कि आयुष्मान तो क्या अनर्थ करता है, तुझे क्या चिंता है, रहने को महालय है, धन धान्य नौकर चाकर सब हैं, खा पी और मौज कर। रावण यहाँ कहता है, कथन आता है कि आप ज्येष्ठ हैं, पूज्य हैं, परंतु हम आपसे सहमत नहीं है। खाना पीना मौज करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरा नारा है वयम रक्षामा, इसीलिए इस उपन्यास का नाम क्या पड़ा, वयम रक्षामा, यानी यही मेरी रक्ष संस्कृति है। जो सहमत है उसे अभय है, जो असहमत है उसका सर कलम है। ये रावण का कथन था। आप मेरे ज्येष्ठ हैं इसलिए मैं आपको छोड़ता हूँ। रावण की गर्जना सुनकर कुबेर डर जाता है, तुरंत भागकर अपने पुष्पक विमान से पिता विश्रवा के आश्रम पहुंचता है और पिता को बताया कि कैसे रावण उनसे युद्ध करने को तैयार है और लंका में अपनी चला रहा है। छोटा भाई समझकर मैंने दंड नहीं दिया। विश्वा ने समझाया कि रावण बहुत खटपटी है, उग्र स्वभाव, उच्चाकांक्षी है, उसके पास वीरों का अच्छा दल है, उसे मैंने वेद पढ़ाया, अब वह मेरे प्रभाव में नहीं है। अपने मामा और नाना की सुनता है। पुत्र तू उससे युद्ध के झंझट में मत पड़, लंका छोड़ दे और गंधमादन पर्वत पर अलकापुरी बसा और वहीं पर रहे। कुबेर पिता की बात मान जाते हैं और अपने पुरयच्छ समूह के साथ धन संपदा लेकर पुष्पक विमान से गंधमादन पर्वत पर चले जाते हैं। इस प्रकार लंका रावण की हो जाती है और वह लंका को राजधानी बनाकर अपने राज्य का विस्तार करता है। सुमाली सरीखा अनुभव सचिव उसे विरासत में मिला। रावण जन्म से ब्राह्मण और स्वभाव से क्षत्रिय था। उसकी बुद्धि भुजाओं की ताकत 10 गुना थी। उसका बचपन का नाम दशानन है। लोक जगत में यह भ्रम फैला कि रावण का शरीर दैत्याकार व कुरूप था। उसके 10 मुख और 20 भुजाएं थी। इसका रंग ताबाई था, बाल चमकीले थे, एक सिर गधे का भी था। वस्तुतः रावण अतिकाय और विरूप नहीं था, वह साधारण पुरुषों की ही भांति था। वाल्मीकि ने रामायण को रूपवान बताते हुए उसे एक मुख, दो हाथ और सुंदर शरीर वाला बताता है। वाल्मीकि रामायण में ये खुद वर्णन आता है। शरीर का श्रृंगार करने वाला और इच्छानुसार रूप रखने वाला उसको बताया। कैकसी ने कहा, एक मतलब आता है कि क्यों उसको दशानन कहा गया, कि कहा जाता है कि कैकसी ने रावण को 9 मणियों वाला हार गले में पहनाया। पिता विश्रवा को इस हार में रावण के 10 मुख दिखते थे, जिसमें एक वास्तविक और 9 प्रतिबिंब थे। इस कारण विश्रवा रावण को दशानन कहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि 10 मुख वाला कोई जीव नहीं हो सकता है। रावण साधारण आदमी जैसा ही था और 10 सिर 20 हाथों का होना मात्र उसके अलंकार की एक शोभा थी। तो ये सारी चीजें यानी कि इस उपन्यास में हमें देखने को मिलती हैं। शिव और पार्वती ने उनको कहते हैं कि यहाँ पे एक कथा और आती है कि यानी कि राजमद में उसने क्या किया था अपने विद्युत केस एक विलासी नाम का राजा है, इसकी भी कथा इसमें आती है, जो राजमत में अपने पुत्र सुकेश को फेंक देता है। शिव पार्वती जिसको पालते पोसते हैं। सुकेश के 3 पुत्र होते हैं, माल्यवान, माली और सुमाली। तो तीनों भाइयों ने अपने तेज शौर्य और पराक्रम से त्रिकुट सुबेल पर्वत पर लंकापुरी बसाई थी और इन तीनों का विवाह नर्मदा नाम की गांधर्वी ने अपनी 3 पुत्रियों से किया था। तो ये सारे कथानक हमें इस उपन्यास में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये उपन्यास काफी लंबा चौड़ा है, जिसको हम एक वीडियो में नहीं कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे आप समझ गए होंगे, इसका कथानक क्या है, इसमें लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। रावण के महत्वपूर्ण गुणों को यहाँ पर रखने की यहाँ पर कोशिश बताने का प्रयास लेखक यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार हम इस उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यही समझ आएगा कि बहुयामी प्रतिभा का धनी रावण का गुण और अतुलनीय था। वह बहुविधाओं और विधाओं का मर्मज्ञ था। वह एक सफल राष्ट्र नायक भी था, सेना नायक और नीति विशेषज्ञ था। साथ ही अपने युग का सफल साहित्यकार, संपादक और चिकित्सा शास्त्री और संगीत प्रेमी भी था। ठीक है। तो ये था रावण के चरित्र के माध्यम से यहाँ पर यानी कि बहुत सारी चीजों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया यहाँ पर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने। यही इस उपन्यास का विषय है, जहाँ पर इन्होंने रावण को विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का रक्षक बताया और राम के गुणों से रावण के गुणों को श्रेष्ठ बताने का प्रयास इसमें किया। तो ये था उपन्यास वयम रक्षामा, जहाँ पर हमने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने की कोशिश की। जो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। थैंक यू।